ये 70 साल पुरानी पार्टियों से मुकाबला करना है तो मुझे जनता के दिल तक पहुंचना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और जब तक मैं काम करूंगी नहीं तो मुझे कौन पसंद करेगा, कौन वोट देगा। तो काम चल रही है तो लोकसभा बनने के बाद क्यों नहीं करेगी, कितना करेगी। इसलिए मेरे को अपने आप को साबित करना है, साबित करने के लिए ताकि जो इनके नस में घुसा है भाजपा और कांग्रेस उसको बाहर निकालना है। क्योंकि आज तक इस विधानसभा लोकसभा में कोई विकल्प नहीं था और एक विकल्प आया है, वो भी एक तेज तर्रार खूंखार महिला के नाम पर, जिससे अधिकारी भी डरते हैं और नेता मंत्री भी डरते हैं और काम करना पड़ेगा। और अधिकारी को मैंने बोल रखा है, अधिकारियों कि तुम्हें हम कर्जा लेके तनख्वाह देते हैं, तुम्हें जनता की सेवा के लिए रखा गया है और उसके बाद तुम काम नहीं करोगे तो मैं किस बात का तुम्हें कर्जा लेके तनख्वाह देंगे। तो अधिकारियों भी करना पड़ेगा, काम करते भी हैं। और जब मैं काम करूंगी नहीं तो मुझे कौन पसंद करेगा, कौन वोट देगा। तो जब उनको लगेगा जो महिला विधानसभा लोकसभा लड़ने से पहले काम कर रही है तो लोकसभा बनने के बाद क्यों नहीं करेगी, कितना करेगी। इसलिए मेरे को अपने आप को साबित करना है, साबित करने के लिए ताकि जो इनके नस में घुसा है भाजपा और कांग्रेस उसको बाहर निकालना है। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं बीएमयू के टीवी। हमारे साथ जनता कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे जो उत्तराखंड की बेटी और लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी आसमानी आफत आई थी, लोग इस बारिश से त्राही मानी है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंची है। मैडम, स्वागत है आपका बीएमयू के टीवी में। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप एक महिला होकर जनता के बीच पहुंच रही है, 2024 का लोकसभा का चुनाव। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ जी और जितनी भी जन समस्याएं मेरी लोकसभा में है, मैं लोकसभा चुनाव लड़ रही हूँ 2024 में। और मुझे आज गांव-गांव लोग बुला रहे, मैं जा रही हूँ, वहाँ समाधान भी कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले मुझे गाँव भगवानपुर चंद्रपुर में बुलाया, 20 दिन से लाइट नहीं थी और सारी लाइनें गिर गई। पूरा गांव 6000-7000 लोगों का गांव बिजली से परेशान था। मैंने तत्काल प्रभाव से एसडीओ को फ़ोन किया, एक्शन को फ़ोन किया, फिर लाइनमैन आए। 6 घंटे में उस गांव में रही और 6 घंटे में मैं उसी दिन ट्रांसफार्मर लगवा के आया जहाँ मेरे जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद जुरासी पुल में फ़ोन आया, जुरासी पुल में पहुँची, मैंने एक्शन को फ़ोन किया। एक्शन ने वहाँ टेम्प्रेरी 2 विधानसभाओं को जोड़ने का, ज्वालापुर और खानपुर विधानसभा, क्योंकि बिल्कुल पुल टूट गया था और आवाजाही बंद हो गई थी, वो एक्शन ने चालू कराया, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। अभी परमानेंट पुल वो थोड़ा रुक के बनेगा जब बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि अभी बारिश आने के बाद फिर वो पुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए टेम्परेरी कट्टे डालकर उसका आवागमन शुरू कराया। और इसी तरह कई गांव में मैं गई नहीं हूँ, बिजौली में नहीं जा पाई, वहाँ मैंने खंभे लगवाए। ऐसी मैंने बूढ़ाहेड़ी में ट्रांसफार्मर लगवाया, वहाँ मैं अभी जा नहीं पाई। हाँ, मैं गई हूँ भगवानपुर, गई हूँ अभी 2 बार, वहाँ एक्शन अभी पटवारी और ये सब अधिकारी गांव-गांव जाने लगे। मैं झबरेड़ा गई हूँ 2 बार, झबरेड़ा में एक बार सड़क का उद्घाटन हुआ, एक अभी नाला टूटा था जिसमें स्कूल बस गिर गई थी और वो पुलिया अभी एक्शन ने कल ही पता चला कि ठीक कराई है। और इसी तरह मिलाप नगर में गई हूँ। इसी तरह कई गांव, आपके जुरासी गांव में पटवारी पहुँच रहे हैं। दल्लावाला में गई हूँ, दल्लावाला में आज चेक बट रहे हैं। तो जहाँ मैं नहीं भी जा पा रही हूँ वहाँ के लोग मुझे संपर्क करते हैं और मैं टेलीफोन में कंसर्न अधिकारी से बात करती हूँ, उनका तत्काल प्रभाव से काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं पहुँचूँ तभी काम होगा। तो लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं बिजली, पानी, सड़क, और वो मैं अपने ऑफिस से बैठकर काम कर रही हूँ। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा 1 महीने में इतना प्रभाव जनता का मुझे मिला, इतनी खुशी है कि लोग खुश हो रहे हैं। आज गांव-गांव, जिस गांव में 20 दिन बाद लाइटें, उसने 11 विधानसभाओं में मेरी चर्चा करी। तो आज तमाम प्रधान हैं, तमाम जिला पंचायत हैं, तमाम निगम पार्षद हैं और कई बीजेपी के लोग, कई कांग्रेस के लोग। आप 2-3 महीने के अंदर देखिए, तमाम भाजपा और कांग्रेस का सिर्फ नेता बचेंगे। सारी जो विधानसभा वाइज नेता है और जो जिले प्रधान है और जो जिला पंचायत है, वो सब मेरे साथ होंगे। लगातार हरिद्वार में 14 विधानसभा है, एक महिला होने के बावजूद भी आप कैसे कवर कर लेती है इतनी एनर्जी और लोगों का आपको जो प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए,
सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ, अगर आदमी महिला पुरुष की बात नहीं है, आदमी का विजन होना चाहिए, आदमी का दिमाग होना चाहिए, आदमी दिमाग काम करता है। अगर ये नेताओं ने तो कोई काम तो किया नहीं आज तक, और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया। और आज जनता, अगर आप बताइए 70 साल पुरानी पार्टियों से मुकाबला करना है तो मुझे जनता के दिल तक पहुंचना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। और जब तक मैं काम करूंगी नहीं तो मुझे कौन पसंद करेगा, कौन वोट देगा? तो जब उनको लगेगा जो महिला विधानसभा लोकसभा लड़ने से पहले काम कर रही है तो लोकसभा बनने के बाद क्यों नहीं करेगी, कितना करेगी? इसलिए मेरे को अपने आप को साबित करना है, साबित करने के लिए, ताकि जो इनके नस में घुसा है भाजपा और कांग्रेस, उसको बाहर निकालना है। क्योंकि आज तक इस विधानसभा लोकसभा में कोई विकल्प नहीं था और एक विकल्प आया है, वो भी एक तेज तर्रार खूंखार महिला के नाम पर, जिससे अधिकारी भी डरते हैं और नेता मंत्री भी डरते हैं और काम करना पड़ेगा। और अधिकारी को मैंने बोल रखा है कि अधिकारियों कि तुम्हें हम कर्जा लेके तनख्वाह देते हैं, तुम्हें जनता की सेवा के लिए रखा गया है और उसके बाद तुम काम नहीं करोगे तो मैं किस बात का तुम्हें कर्जा लेके तनख्वाह देंगे? तो अधिकारियों को भी करना पड़ेगा, काम करते भी हैं और मेरी सुनते भी हैं। आज आपने रुड़की की मंडी में भी पहुंचे हैं, क्या लगता है लगातार सब्जियों के जो रेट आसमान छू रहे हैं, लोगों की किचन में अब टमाटर दिखना भी बंद हो चुका है? देखिए, मैं आज रुड़की की नहीं, मैं ज्वालापुर की मंडी गई थी, ज्वालापुर मंडी, क्योंकि तमाम मेरे साथ के लोग, कई लोगों के फ़ोन आए जी सेब से महंगा हो गया टमाटर, और टमाटर आज 15 दिन 20 दिन हो गए लोग टमाटर की सब्जी नहीं खा पा रहे। टमाटर था जो 2 महीने पहले 20 या 30 रुपये प्रति किलो था, आज वो 250 रुपये पहुँच चुका है। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ ना कि कुछ तो बड़े बड़े जो लाले हैं उनने स्टॉक भी कर रखा है। अभी मैं देख रही 30 पेटी टमाटर था, वो उससे जब हम टमाटर लेने गए तो बोला टमाटर ख़त्म हो गए, तो स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक का भी बहुत बड़ा कारण है, यही देखने में गई थी कि भाई क्या कारण है कि भाई इतना महंगा टमाटर क्यों है। कुछ आपदा भी है, कुछ हमारे उत्तराखंड में टमाटर की उपज नहीं है ज़्यादा, और ये एक तरफ कहते हैं किसानों की दोगुनी आय। कैसे होगी दोगुनी आय जब आप उनको संसाधन नहीं दोगे, सब्जियां नहीं उगाओगे? आज उत्तराखंड में नासिक का टमाटर बिक रहा है, नासिक का प्याज बिक रहा है। अरे बड़ी शर्म आती है नेताओं पे। करोड़ों अरबों रुपया, आप बवेजा का देखा होगा, मैंने पिछले 2 साल पहले बवेजा एक डायरेक्टर था उसके बारे में बोला था कि भाई वो घोटाले कर रहा है, आज देखो घोटाला पकड़ा गया। तो इसी तरह इनको सिर्फ घोटाले मास्टर हैं लोग, और घोटाले करने कोई काम नहीं करना इनको। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जब ये टमाटर या सब्जियां महंगी होती थी, जनता के बीच पहुंचती थी सिलेंडर को लेकर, आज वो दिखती नहीं है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, अब वो MP बन गई, बड़ी नेता बन गई, वो तो सिलेंडर रानी है वैसे तो, उसको नाम रखा है सिलेंडर रानी। और वो टमाटर, अब उसको क्या जरूरत पड़ रही है? टमाटर 250 का हो या 2500 का हो, फर्क क्या पड़ता है? जब विपक्ष में थी तो जनता के बीच पहुंचती थी। आपने तो सीतारमन को देखा होगा कि जब प्याज महंगा हुआ तो उसने कहते मैं प्याज खाती नहीं हूँ, तो आज स्मृति ईरानी से भी पूछोगे तो वो कहेगी मैं टमाटर नहीं खाती। और दूसरी बात कहेगी अब इन नेताओं को क्या जरूरत पड़ी है? और मैं बता रही हूँ, प्याज सरकारें गिराती हैं और इस बार का टमाटर सरकार गिराएगा, इनकी टमाटर। तो जो टमाटर है कहीं ना कहीं इस सरकार को 2024 को गिराने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व पर काम कर रही है, तो कैसे कैंपेन कर पाएंगे आप ये पूरे लोकसभा के चुनाव को? मेरे लोकसभा में क्या मिक्स वोटर है जी, और यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होगा जी, क्योंकि यहाँ के मुसलमान शांत स्वभाव के हैं और वो समझ चुके हैं कि भाजपा की चाल, और बार बार मैं मीडिया के माध्यम से समझाते रहूँगी। आप मुझे बताइए, कोई भी दंगा फसाद होता है, आज तक किसी नेता की न गाड़ी जलती है, न किसी भी नेता की बिल्डिंग जलती है, न किसी नेता का बेटा मरता है, न नेता मरता है। पिसती कौन है? आम जनता, जिसको भड़काते हैं, जिसके हाथ में डंडे देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, अगर इस बार आपने इस लोकसभा में झंडे दिए तो तुम्हें पड़ेंगे डंडे। और मैं बता देना चाहती हूँ, इस लोकसभा में हिंदू मुसलमान किसी कीमत पे मैं नहीं होने दूंगी। क्यों? क्योंकि जनता को समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है इंसानियत। सब इंसान है, सब चीज़ है। आज पेट की बात करो, नेवाले की बात करो, नेवाले की। हिंदू मुसलमान तो बात की बात है, जब आदमी बचेगा तब हिंदू मुसलमान रहेगा ना। कुछ नहीं है, आज 70 साल से कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, 2014 से ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मेरी इस सीट पर आंच नहीं आने दूंगे, ना आएगी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भावना पांडे है, जो उत्तराखंड की बेटी है और लगातार
जो लोकसभा की 14 विधानसभा सीटें उनमें लगातार कैंपेन कर रही है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कितनी सफलता इनको मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV। धन्यवाद।